स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज हमारे कोटा ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश मेघवाल ने पूनम कॉलोनी में अतिक्रमण से संबंधित एक स्थान का दौरा किया। देखिए एक रिपोर्ट, क्या है असलियत प्रशासन के लिए दिखाने के लिए। देखिए, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये पूनम कॉलोनी और दुर्गा नगर बसा हुआ है। UIT द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसके पट्टे वगैरह सब हैं। इसके किनारे किनारे ये कैनाल निकल रही है, जिसको देख रहे हैं आप, ये कैनाल निकल रही है। चूँकि कैनाल के दोनों तरफ सरकारी ज़मीन है और कुछ लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है। प्रशासन को देखना चाहिए कि ये अतिक्रमण कैसे रोका जाए। आज भीम न्यूज कोटा की टीम इस क्षेत्र में सर्वे करने आई। हमने बस्ती के लोगों से बात की। आइए हम बात करते हैं, क्या है मामला। ये जो आप देख रहे हैं, प्लॉट नंबर 109, 108 और 107, इसके पास में ये ओपन स्पेस है और ये प्रस्तावित टेम्पल है। यहाँ भी अतिक्रमण किया हुआ है। जिला प्रशासन नगर विकास न्यास के साथ नगर निगम को भी ये देखना चाहिए कि बेतरतीब तरीके से जो अतिक्रमण किया जा रहा है इसको कैसे रोकें। यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसे देखकर निरंतर अतिक्रमण चालू हो जाता है। प्रशासन को चाहिए इस पर शीघ्र अंकुश लगाना। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस कॉलोनी का लेआउट प्लान है, जिसमें क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया है कि योजना में दर्शित स्कूल के दक्षिण में स्थित खुले स्थल को ओपन OCF हेतु आरक्षित रखा जाए। क्या कारण है कि इस पर कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। झूठ बोलने वाले ये वो है ना, सब आगे देखिए 11 kV की लाइन जा रही है। हाँ, और ये पौधा लग रहा है, किसी दिन इस पर करंट आ गया तो जो नीचे जिसका भी मकान है, स्कूल है, स्कूल है, 12वीं तक के बच्चे हैं उसमें, जिसमें पढ़ते हैं बच्चे, ये स्कूल है। इसमें जैसा बता रहे हैं कॉलोनी वाले, बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घट जाए। इसलिए प्रशासन को अभी दो साल बच्चा मर चुका है, 2 साल पहले। जैसा कॉलोनी वाले बता रहे हैं कि ये जो 11 kV की लाइन जा रही है, देखिए ट्रांसफार्मर है, इसको पूरे पेड़ ने घेर रखा है। प्रशासन को चाहिए, यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी किसी की होगी। इसीलिए पहले बता रहे हैं कि पहले दुर्घटना हो चुकी है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। क्या है परेशानी, क्या है? परेशानी ये है कि जब से ये नहर पे ये रोड बनाया दूसरा, उसके बाद में 1 नंबर से लेकर के और सब रोड तो अभी भी चल रहा है। रोड का कंस्ट्रक्शन काम तो अभी भी चल रहा है, देखिए ना। कंप्लीट नहीं हुआ सर, अभी रोड रुका हुआ है। जैसे चुनाव की वजह से 2 बार रुक गया ये। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि न तो किसी को पता, और ले जाने कहाँ से पट्टे ले आ रहे हैं और ले जाने क्या करके और इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो निवेदन ये है कि साहब इनके कब्जे हटाया जाए। सबका निर्माण करवाया जा रहा है। कमर्शियल यूज़ में काम में ले रहे हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए 5-5 मंजिल की कमर्शियल यूज़ करने के लिए 5-5 मंजिलों के आप देख रहे हैं, पूरा लिफ्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। अब अगर एक बताइए, गैर कानूनी तौर पे कमर्शियल यूज़ के लिए काम में कर रहे हैं। हमारा अस्थायी तौर पे गाय का बाड़ा है, उसको लेकर डेली हमें परेशान करते हैं। हमारा कोई पक्का निर्माण नहीं है। जब पक्का निर्माण हो रहा है, इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा और हमें आके परेशान कर रहे हैं बार बार। और फिर भी कर रहा है, जो इसके मालिक बन रहे हैं, जिन्होंने इसका कब्जा करा, वो इसका भी कब्जा करना चाह रहे हैं। पटवारी आया और परसों पटवारी आके कह गया है कि ना आपका कब्जा हटाएंगे, आपने कब्जा कर रखा है। तो ये नहीं दिख रहा है उनको किसी भी आगे तक। पूरा इन सबको नोटिस दे रखा है, 2015 में सबको नोटिस दिया है, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 52 जनों की लिस्ट है जिनको नोटिस भेजा गया। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि भाई प्रशासन आए, प्रशासन आए ना, जो लेटर है उसकी पहले जस्टिफाई करे, उसको बताए कि ये 17.5 मीटर का जो कागज़ है इसकी क्या वैलिडिटी है। तो प्रशासन तो जब आएगा जब आप सही ढंग से अप्रोच करोगे। आप कॉलोनी वाले जाओ, कलेक्टर साहब के सामने अपनी बात रखो, चूँकि कलेक्टर UIT चेयरमैन होते हैं, कलेक्टर साहब से ऊपर कमिश्नर बैठी हुई हैं, कमिश्नर से बात करो आप।
सर हम तो जितना कर सकते हैं उस चीज़ पे हमने सारी कार्रवाई कर दी है। कलेक्टर साहब को हमने खुद ने 28 दिसंबर को हमने ज्ञापन दिया है। स्पीड फोर्स से हमने 7 जगह वो सारे भेजे हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं आया वहाँ से, किसी ने हमसे आके पूछा नहीं है। व्यक्तिगत मिले क्या? व्यक्तिगत हम नहीं मिले हैं सर। व्यक्तिगत मिलो जाके, ठीक है सर, व्यक्तिगत मिलो और आपकी समस्या है उनसे समाधान के लिए निवेदन करो। ठीक है, हम कल जाके उनसे निवेदन करते हैं। दुनिया में जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। और यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी पट्टे हैं तो इसकी विजिलेंस कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी जिला प्रशासन ऐसे फर्जी पट्टों को खारिज कर चुका है। हमने यूआईटी में आरटीआई लगाई है सर, उसको हमने वापस 1 महीना हो गया, उसके बाद हमने वापस को रिन्यू कर दिया, पर वह यूआईटी से कोई इसके बारे में हमें जवाब नहीं आया अभी तक। बताइए आप। पंडित विजय शंकर शर्मा। पंडित जी, क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर, मतलब मैं लगभग यहाँ 28-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 28-30 साल से अभी तक क्या नाम से यहाँ पे कोई मालिक नहीं आ रहा था, लेकिन जब से ये रोड का काम चालू हुआ है, जब से क्या नाम से यहाँ पर नित्य नए मतलब क्या नाम से ये है कि मालिक बन करके आ रहे हैं। एरिया कौन सा है ये? पूनम कॉलोनी, गली नंबर 12 रोटेदार माइनर के पास। अच्छा, ये जितने भी आप लोगों के मकान हैं, हाँ। ये सब पट्टेशुदा हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा पट्टा मुझे मतलब बना हुआ है और मतलब काफ़ी मकान यहाँ पर जो है पट्टे शुदा हुए ही हैं। जैसा नगर विकास न्यास हाँ। में होता है हाँ। कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को हाँ। डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट चार्ज और कन्वर्सन चार्ज जमा होता है। हाँ। वो आपने जमा करा रखा है? बिल्कुल करवाया सर। मैक्सिमम सबने करा रखा है। मेरे बिल्कुल पीछे संजय अग्रवाल हैं। संजय अग्रवाल को 5 फुट मतलब ये है जगह काट करके मतलब पट्टा दिया, और उसके बावजूद क्या नाम से ये देखिए आप मतलब जो दुकानें आगे तान दी गई है, तो ये दुकानें मतलब कैसे अवैध मतलब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, इन अवैध कब्जों पे अंकुश लगना चाहिए। और यदि पक्के मकान जो बने हुए हैं, जो कि मतलब मैं मतलब ये गरीब ब्राह्मण, मेरे पास में क्या नाम से ये मैंने जो टीन सेट डाल रखा है अस्थायी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब घुमाफिया हैं जो क्या नाम से ये पक्के मतलब रोड के ऊपर मतलब पक्का कमला टांग के खड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन क्या नाम से मतलब मुझे गरीब आदमी को मतलब बार बार परेशान किया जाता है, और आए दिन तहसीलदार मतलब क्या नाम से यूआईटी मुझे आकर के मतलब यहाँ परेशान कर रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र त्रिपाठी है। हाँ, त्रिपाठी जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार कोई अवैध निर्माण नहीं है, ना कोई अवैध पट्टे हैं, ना कोई अवैध रजिस्ट्री है। उसकी वजह है कि सब यूआईटी से जो है ये खाते की ज़मीन है, यहाँ तक 40 फुट रोड छोड़ करके सब जो है जितने भी रजिस्ट्री पट्टे दिए गए 40 फुट रोड छोड़ करके दिए गए हैं, और सब वैध रूप से किया गया। सब खाते की ज़मीन है, उसका प्रूफ भी है और उसका यूआईटी में दर्ज भी है। उसके ये मास्टर प्लान भी है, उसका मास्टर प्लान के अनुसार ही सारे बने गए। 1 इंच भी कोई बाहर नहीं है, बाहर है उनके लिए निशान लगाए गए हैं। वो सब आगे देखो आपको निशान लगा हुआ दिखेगा, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। वो यूआईटी और जो रोड नाप बना रहे हैं ना, उन्होंने सब बना करके गए हुए हैं। उस पर सब पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ, जो आगे जो अवैध जो है ना वो उन पर क्रॉस लगाया हुआ। जबकि ये जो बन रहा है ना वो बिल्कुल वैध बन रहा है, बल्कि ये यहाँ पर जो है टीन शेड लगा हुआ है, ये रोड है, 10 फुट का रोड है, उस पर अवैध रूप से ये रोड है। तो ये क्या है सामने? क्या है? कौन सा? ये सामने बन रहा है, ये क्या है? ये उसका विषय है। वो आप उसका विषय नहीं, बात अतिक्रमण की आ रही है। आप कह रहे हो कि कोई अतिक्रमण? उनके पास रजिस्ट्री पट्टा है, जो रजिस्ट्री पट्टे शुदा है उनके वो तो अतिक्रमण नहीं चलाएंगे। गवर्नमेंट की जो जमीन होती है उस पर कभी रजिस्ट्री पट्टे नहीं होते। गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, खाते की जमीन है, किसान की खाते की जमीन है, और किसान से खाते की जमीन से ही जो रजिस्ट्री पट्टे हुए हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि ये अतिक्रमण है, एग्री किया। हाँ मैंने है ना, इसके पैरेलल चलोगे तो आगे कहाँ तक अतिक्रमण जाएगा? अतिक्रमण ये रोड। नाम है आपका? सर्वेश नाम है मेरा। सर्वेश जी, क्या समस्या क्या है बताइए आप? समस्या ये है कि इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, जब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय से ही ये पता नहीं कहाँ से नकली पट्टे लेके आए या कौन से पट्टे लेकर के आए, जो सबने ही एक साइड में अतिक्रमण चालू कर दिया जब से रोड बनना चालू हुआ। रोड का काम और इसके विषय में जो इनके पड़ोस में जो हैं कई बार लिखित में दे चुके हैं, लेकिन उसके संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जिसमें यूआईटी में भी दे दिया, निगम में भी दे दिया, पुलिस में भी दे दिया। समाज में शांति भाईचारा बनाए रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।